साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जैसे नारे लगाने वाले गाड़ी के पीछे इन नारों को चस्पा करने वाले तकरीबन 27 महाकाल के भक्त काल के गाल में समा गए। देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें सामने आ रही हैं उसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता तो आखिर बार बार ईश्वर इन भक्तों को अपने नजदीक बुला करके इनकी बलि क्यों ले लेते हैं। इसका उत्तर किसी प्रकांड विद्वान के पास हो तो मुझे जरूर बता दे। बहरहाल मैं अंधभक्तों को महज खबर बताना चाह रहा था जो देश के 4 अलग अलग प्रदेशों से आई है। पहली खबर बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम से आई है। सावन के तीसरे सोमवार पर अपार भीड़ थी। महिलाएं बड़ी संख्या में लाइन में लगी हुई थी। अचानक से भगदड़ मच गई। 7 महिला भक्तों की भगदड़ में कुचल करके मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए। हैरत की बात यह है, खुद को श्रद्धालु कहलाने वाले लोग महिलाओं के ऊपर चढ़कर भागते रहे। जमीन पर पड़े हुए महिलाओं का दम घुटता रहा, लेकिन किसी भी ईश्वर भक्त के अंदर इतनी मानव चेतना विकसित नहीं हुई कि उन महिलाओं को बचाने की कोशिश भी करे। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है, जहां डायरेक्ट महाकाल का पावर सेंटर यानी कि ज्योतिर्लिंग है। उस महाकाल मंदिर में भगदड़ मचती है। 13 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। सब कुछ महाकाल की आंखों के सामने होता है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार से भी महाकाल के भक्तों को लेकर के खबर आती है कि बिहार में 4 अलग अलग जगहों से 18 महाकाल के भक्त नदी में बह गए। उनमें से 7 के मौत होने की पुष्टि हुई है। 300 अभी भी बरामद नहीं हुए हैं, मतलब उनको भी मृतक माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खबर आती है कि 5 महाकाल के भक्त यानी कि कांवड़िए नदी में बह गए और उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ मंदिर के पास से खबर आती है कि उस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तमाम भक्त एक नजदीक के होटल में रुके थे। वहां आग लगती है। 2 मासूम समेत 8 भक्तों की मौत हो जाती है। मतलब सावन के तीसरे सोमवार का आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए, पूरे देश में अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन नेशनल जनमत के हाथ जो ये 5 घटनाएं लगी हैं, इनमें ही 27 भक्तों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हुए हैं। जब काल उसका क्या बिगाड़े वाले महाकाल भक्तों की मौत की खबरें मैं देख रहा था तो मुझे अचानक से याद आ गई अपने कॉमेडियन वाले धीरेंद्र शास्त्री की, क्योंकि कुंभ में भगदड़ के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कोई बात नहीं, जितने भी कुंभ की भगदड़ में मरे हैं उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर से मेरे मन में एक सवाल उमड़ा, आखिर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन तमाम घटनाओं में कोई कथावाचक, कोई पंडा पुजारी या कोई धीरेंद्र शास्त्री जैसा पाखंडी बाबा क्यों नहीं मरता है? आखिर इस भगदड़ में मौत की प्राप्ति करो, बाद में वो मोक्ष में बदल ही जाएगी। लेकिन अंधभक्तों को मोक्ष दिलवा करके एसी में बैठ करके कथाओं के लाखों रुपए वसूल करके बड़ी बड़ी सुविधाओं का उपयोग करके ये कथावाचक अंधभक्तों को ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग बताते रहते हैं और खुद इसी अंधभक्ति का लाभ उठा करके धर्म के धंधे से माल पीटते रहते हैं। अब छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं वाले धर्म के ठेकेदारों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को देख करके अपनी भावनाएं आहत मत करिएगा। अगर हिम्मत है तो इस बात का जवाब दो कि अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता तो ईश्वर के दर पर जो ये मौत हो रही है, तमाम धर्म स्थलों के अंदर रेप की घटनाएं जो सामने आती हैं, तो उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है या नहीं? महाकाल के जो भक्त गर्व के साथ गाड़ियों के पीछे लिखवाते हैं और धर्म स्थलों पर जाते या लौटते समय एक्सीडेंट के शिकार होकर के काल के गाल में समा जाते हैं, या इन तमाम घटनाओं में
जिन 27 लोगों की मौत हुई है। तो क्या उनके मुंह से यह धार्मिक नारा ठीक बैठता है कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का? बहरहाल मैं तर्कवादी अनीश्वरवादी व्यक्ति हूं, इसलिए इस मामले में मेरा कोई विशेष लेना देना नहीं है। लेकिन विभिन्न धर्मों के वो लोग जो खुद को धार्मिक रूप से कट्टर मानते हैं, अपने अपने धर्म के ईश्वर अल्लाह गॉड प्रभु में भरोसा रखते हैं, उनको भी इस बात का उत्तर जरूर खोजना चाहिए कि जो भक्त ईश्वर की शरण में जाते हैं उनकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए वास्तविक जिम्मेदार किसको मानते हुए किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और मुआवजा किससे मांगना चाहिए। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।